हेलो गाइस, चलिए आज हम लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी फॉर JKSSB J2025 के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास खाली 80 डेज लेफ्ट रह गए हमारे एग्ज़ाम को। हमारा एग्ज़ाम है 10 अगस्त 2025। ठीक, इससे पहले हमारे 865 पोस्ट्स आई थी। उसमें हमारी कुछ गलतियाँ रही जिसमें हम सिलेक्ट नहीं हुए, इसलिए आज हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, वरना हम नहीं कर लेते। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हमें कौन कौन से वो गलतियां नहीं करनी है जो हमने पिछले एग्जाम में किए थे और हम उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। आज हम सिलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि जिससे हम ना अपना रिवीजन, अपने एमसीक्यूज, अपने मॉक्स को हम बेहतर बना सके, अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। उसकी वजह से हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए। क्या पता इसके बाद हमारी कब ये वैकेंसी आ जाए। तो हमें लगता है कि ये हमारा लास्ट चांस है सिविल वालों का। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। देखो, इसमें है 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, यानी कि 1 मिनट का है एक क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस हमारा ये है कि सर्वे में हमें है 10 मार्क्स, मैकेनिक्स एनालिसिस, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस में है 15 मार्क्स, आरसीसी में है 15 मार्क्स, और सॉइल में है 10 मार्क्स, और उसके बाद है एफएम में भी है 15 मार्क्स। ठीक, फिर आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी है 10 मार्क्स। इन्वायरमेंट भी है 10, हाईवे भी है 10, रेलवे भी है 10, और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड इसमें भी है 10। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है जिससे हमें इन सब्जेक्ट्स को मतलब इनमें महारत हासिल हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम निकालना है इस बार किसी भी हालत में। देखिए, पहले हमें एक चीज़, डेली प्लान हमें किसी भी हालत में डेली पढ़ना है। मतलब अब कोई दिन वो होता है जिस दिन कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ जाए तो वो छोड़, बाकी हमें कंटिन्यू पढ़ना है। डेली पढ़ना है, लगभग वो होगी 10 आवर से पहले, 10 आवर, ज़्यादा से कम 10 आवर, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना है। अगर, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत हाई है, ये वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं पिछली बार सिलेक्ट शायद 4 नंबर से नहीं हुआ था, मेरी 4 नंबर रह गई थी। इस बार RRB JEE में मेरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे आपसे और एक बात लास्ट में बतानी है कि आप मुझे अपनी सजेशन बताओगे कि मुझे RRB JEE में जाना है कि नहीं, आप मुझे बता देना। ठीक, तो हमें क्या करना है, डेली 10 आवर्स, मगर और क्या करना है, हमें 10 आवर्स में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे डेली। फॉर एग्जाम्पल RCC, सोम या FM। ठीक, FM हम इसको करेंगे हम क्या, 2 आवर्स प्लस 1 आवर, 3 आवर में एक, 2 आवर प्लस 1, ऐसे इसको भी 2 आवर प्लस 1। 2 आवर्स में हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन 1 आवर में हम इसका MCQ। ठीक, याद रह गया। वो ऐसे हम सो में भी करेंगे। दो दो आवर है 2 आवर है क्या, रिवीजन प्लस MCQ 1 आवर, ऐसे हो गई 9 आवर। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें लगता है कि फिर उसके बाद हमें करना है मॉक्स, MOCKS मॉक्स, वो मैं आपको स्लाइड में बता देता हूँ। देखिए, रिवीजन डेली, यही हमें डेली रिवीजन करना है। मतलब एक मिनट, डेली रिवीजन मतलब 3 सब्जेक्ट्स हमें उठाने हैं डेली। फॉर एग्जाम्पल RCC या सर्वी हो या FM हो, इनको हमें 2+1 करना है। ठीक, तो ये हुआ हमारा डेली। फिर MCQ प्रैक्टिस एंड मॉक, हमें डेली MCQs करने, मतलब किसी भी हालत में हमें पहले हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज MCQs। ठीक, जैसे हम ये करेंगे, फिर हो गए मिक्सड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आज हमने RCC की
आरसीसी के हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज। हमारे पास कोई भी पीवाई क्यू बुक है, अगर नहीं पीवाई क्यू बुक तो वाई सी टी होगी, वाई सी टी नहीं तो एस एस सी जेई नहीं तो फिर हमें लेना है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक में इसका मौका आता है, एस एस सी जेई का ले लो आप, या जे के एस एस बी का भी उसमें है। उसमें सारे आते हैं, लगभग 400 में सारे आते हैं, ऑल ओवर इंडिया के इंजीनियर किसी भी एग्जाम के मौके आते हैं उसमें। तो वो हमें देने हैं डेली। डेली हम देंगे, एक तो एमसीक्यूज करेंगे और मॉक। ये हमें डेली करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक। और और एक बात, हमें नींद अच्छी लेनी है। ये नहीं कि हम गद्दे के तरह 16-16 18-18 घंटे पढ़ रहे, 20-20 घंटे पढ़ रहे, नींद नहीं कर रहे। नींद हमारे पास हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम नींद अच्छे से करेंगे तो अगले दिन हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, और वो पुराना सारा रिटेन रहेगा पूरा। ठीक। इसलिए हमें लगभग मुझे भी 2 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए। मैं 6 to 8 आवर्स, कभी कभी वो 9 आवर्स भी होते हैं। तो ये मैं इसके लिए स्लीप के लिए मेरी होते लगभग 9 आवर, मगर 9 आवर से ज़्यादा मैं कभी नहीं सोया। 6 आवर्स भी मैं सोता हूँ, कभी कभी 4 ही आवर सोता हूँ। मतलब वो कोई रेयर इंसिडेंट होता है। अगर कोई मैं रात को पढ़ता हूँ, फिर अगर सुबह मेरा सोने का टाइम होता है, कुछ काम पड़ता है, तो उस दिन 4 ही घंटे सोना पड़ता है। तो ये डिपेंड अपॉन द कंडीशन होता है। क्या लगभग मिनिमम आपको पढ़ने हैं, सोना है 6 घंटे, मैक्सिमम 8 या 9, बस उससे ज़्यादा नहीं। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपने आप पे विश्वास रखो। जितना आपको अपने आप पे विश्वास होगा तो उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे, एमसीक्यूज कर पाओगे, रिवीजन रिवीजन एमसीक्यूज या बाकी चीज़ कर पाओगी, जितना आपको अपने आप पे भरोसा होगा। ठीक। अपने आप पे भरोसा, ये फर्स्ट एंड पहली चीज़ यही है, हमें अपने आप पे भरोसा होना। अगर हमें अपने आप पे भरोसा नहीं होना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप में आज ये याद करोगे तो वो कल भूल जाएगा। अब आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। और मैं एक चीज़ क्या करता हूँ, मैं दिन में असल में 2 स्लॉट्स बनाता हूँ। जब मैं स्टडी स्टार्ट करता हूँ, स्टडी स्टार्ट और एंड, मैं इन 2 टाइम ज़्यादा रिवीजन करता। मैंने उस थोड़े से वो कैप्सूल नोट्स बना लिए। जैसे मैं बैठता हूँ पहले, तो उनको थोड़ा सा नज़र मार देता हूँ। थोड़ा वो मेरे छोटे छोटे नोट्स हैं कि वो फार्मूला हुए, वो टेबल्स हुए, या कुछ वैल्यूज हुए, वो मैंने अलग कॉपी पे रखे हैं। उनको मैं सुबह 20 मिनट सुबह 20 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट मैं वो फिक्स करता हूँ कि कितने पेज। वो शायद 7-8 पेज में टोटल बने हुए मेरे। वो खाली वो टेबल्स, ये पॉइंट्स, यानी कि वैल्यूज, या और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, उसको मैं डेली देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे है क्या, एक मैं आपको बता देता हूँ कौन सा। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, अगर मुझे पता है कि मेरे पास और कुछ ट्रिक्स भी है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वो ट्रिक्स अपलोड करता हूँ। कम रोज़ क्या करूँगा। एक मेरे पास ट्रिक है, इंग्लिश रॉक, IGNEO, इंग्लिश रॉक। अगर हमें बतानी कौन कौन सी है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक रखी है। तो उसमें है, अच्छा चलो ये भी बड़ी ट्रिक हो जाएगी। अगर वो मोस्ट हार्डनेस स्केल जिसमें होता है ये टैलक। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टैलक, जिप्सम, GYPSM, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एप्टाइट, APTITE, एप्टाइट, ऑर्थोक्लाज, ऑर्थोक्लाज ऑर्थोक्लाज के बाद होता है क्वीन, कोजाट, QART, कोजाट। इसके बाद टोपाज, टोपाज, कोरिंडम, कोरिंडम डायमंड। देखो, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, याद रखना कि इनका हार्डनेस नंबर क्या है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ इसकी कौन सी ट्रिक है मेरे पास, बहुत ईजी है। देखो, इसमें याद रखना होता है टकला,
TAC टकला गया कलकत्ता कलकत्ता हाँ, टकला गया कलकत्ता फ्लीट अपना APNA अपना बचाने BACHANA बचाने और तो और क्वीन टोपाजी TOPA टोपाजी को डायमंड दिलाने। देखिए टकले से हुआ टैलक, ठीक, गया से हुआ जिप्सम, कलकत्ता से हुआ कैल्साइट, फ्लीट से हुआ फ्लोराइड, अपना से हुआ एप्टाइट, और से हुआ ऑर्थोक्लास, क्वीन से हुआ कोर्जाइट, ठीक, टोपाज से हुआ टोपाज, को से हुआ कोरिंडम, ठीक, डायमंड से हुआ डायमंड। ठीक, ऐसे ही मेरे पास लगभग 100+ ट्रिक्स हैं, वो मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आज के बाद अपलोड करूँगा। 1-2 मैंने अपलोड किए, तो उससे हमें क्या होगा, इन वैल्यूज़ को, उन टेबल्स को हमें आसानी से हम उनको याद करेंगे, मतलब बहुत ही आसान, हमें जिसमें हमें कन्फ्यूजन रहता है उनको हम आराम से याद करेंगे, विद इन सेकंड्स फिर याद रहता है। ऐसे हमें टाइप्स ऑफ ये इग्निशन मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, उनको भी थोड़ा देखो विद इन 1 मिनट उनको मैं याद कर लेता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको वो सारे ट्रिक्स पता रहे, जो मेरे पास 100+ ट्रिक्स हैं, वो मेरे पास वो आप तक पहुँचे और हम JKSSB JEE 2025 को क्लियर कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तब तक तो बाय, अल्लाह हाफिज़।